प्यार सिर्फ हाथ पकड़ने, साथ घूमने या बड़े-बड़े वादे करने का नाम नहीं होता। असली प्यार वह होता है जो मुश्किल समय में भी साथ खड़ा रहे। जब पूरी दुनिया साथ छोड़े तब वो जो इंसान बिना कुछ कहे आपके आंसू समझ ले वही सच्चा प्यार होता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक पति-पत्नी की है जिन्होंने गरीबी, बीमारी, दर्द और संघर्ष के बीच अपने रिश्ते को टूटने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन बहुत साधारण लड़का था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। अर्जुन पढ़ाई में तेज था लेकिन घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए कॉलेज खत्म होते ही वह शहर जाकर नौकरी ने करने लगा। दूसरी तरफ मीरा थी, शांत स्वभाव वाली, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूम मुस्कान। मीरा को किताबें पढ़ना और बच्चों का पढ़ाना बहुत पसंद था। वह गांव के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन कई महीनों बाद शहर से गांव लौटा था। मेले में अचानक उसकी नज़र मीरा पर पड़ी। सफ़ेद सूट पे खड़ी मीरा बच्चों को गुब्बारा दिला रही थी। हवा में उड़ते बाल और चेहरे पर प्यारी मुस्कान देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उस रात अर्जुन को पहली बार किसी की याद आई। कुछ दिनों बाद अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा, शर्मा जी की बेटी मीरा बहुत अच्छी है, अगर तुझे पसंद है तो बात आगे बढ़ाए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और चुप हो गया। उसकी चुप्पी ही उसकी हार थी। उधर जब मीरा से पूछा गया तो उसने शर्माते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर आप सबको ठीक लगे तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं। दोनों की शादी तय हो गई। गांव में बहुत धूमधाम से शादी हुई। ढोल, नाच, गाना, हर तरफ खुशियाँ थी। अर्जुन जब पहली बार दूल्हा बनकर मीरा के सामने बैठा तो उसकी आंखों से सिर्फ एक ही बात थी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मीरा विदा होकर अर्जुन के घर आई। छोटा सा घर था लेकिन प्यार बहुत था। शादी के बाद पहली रात अर्जुन ने मीरा से कहा, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है मीरा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश करूँगी कि आंखों में कभी आंसू ना आए। मीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे महलों की ज़रूरत नहीं अर्जुन, बस आपका साथ चाहिए। उस दिन से दोनों की ज़िंदगी शुरू हुई। सुबह मीरा अर्जुन के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े तैयार करती और अर्जुन रोज़ काम पर जाता। शाम को होने दोनों छत पर बैठकर चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। एक दिन अर्जुन बोला, मैं चाहता हूँ कि एक दिन हमारा अपना छोटा सा घर हो जिसमें तुम, मैं और हमारे बच्चे हो। मीरा हंसते हुए बोली, और घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी हो। दोनों छोटे छोटे सपनों से खुश थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन की नौकरी चली गई, कंपनी बंद हो गई थी। उस दिन अर्जुन को घर लौटा तो बहुत उदास था। मीरा समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। क्या हुआ? अर्जुन की आंखें भर आई। मेरी नौकरी चली गई। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को लगा मीरा परेशान हो जाएगी, लेकिन मीरा उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बस इतनी सी बात, हम दोनों साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन हैरान था। जिस बात से वह टूट चुका था उसी बात को मीरा ने इतनी आसानी से संभाल लिया। अब घर चलाना मुश्किल हो गया। मीरा ने अपने गहने बेच दिए। अर्जुन को पता चला तो वह रो पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा मुस्कुराई। गहने दोबारा आ जाएंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास टूट गया तो वो वापस नहीं आएगा। उस रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे मजबूत साथी मिला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अर्जुन को दूसरी नौकरी मिल गई। सब कुछ फिर से ठीक होने लगा था, लेकिन किस्मत शायद अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन मीरा अचानक बेहोश हो गई। अर्जुन उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। हॉस्पिटल की बातें, डॉक्टरों की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा को दिल की गंभीर बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, अगर समय पर इलाज हो जाए तो उम्मीद है। इलाज बहुत महंगा था। अर्जुन ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सुबह नौकरी, रात में पार्ट टाइम। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन मीरा की दवा कभी नहीं रुकने देता। मीरा अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत करो अर्जुन, मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा देता। एक रात मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल के बाहर बैठा अर्जुन भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, भगवान, मेरी जिंदगी ले लो लेकिन मीरा को ठीक कर दो। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इलाज के दौरान अर्जुन ने अपना सब कुछ बेच दिया, जमीन, बाइक, यहाँ तक कि अपने पिता की दी हुई घड़ी भी। लोग ताने देने लगे, इतना खर्च क्यों कर रहा है, कोई इतना करता है क्या? लेकिन अर्जुन हर बार सिर्फ एक ही जवाब देता, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी जिंदगी है। मीरा को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहाने लगे। मैं आपके लिए बोझ नहीं बन गई अर्जुन। अर्जुन तुरंत उसके पास आया, उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, ऐसा दोबारा मत कहना, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी वजह हो जीने की। उस दिन दोनों बहुत रोए, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा प्यार था। इलाज के महीनों बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब मीरा पहले से बेहतर है। धीरे धीरे जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी।
की। एक दिन मीरा ने अर्जुन को एक छोटी सी रिपोर्ट पकड़ाई। अर्जुन ने पढ़ा और उसकी आंखें खुशी से भर गई। मीरा माँ बनने वाली थी। अर्जुन खुशी से रो पड़ा। उसने मीरा को गले लगा लिया। अब हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। मीरा मुस्कुराई। 9 महीने अर्जुन ने मीरा का बच्चों की तरह ख्याल रखा। रात में उठकर पानी देना, दवाइयाँ देना, उसके पैरों की मालिश करना, वह हर छोटी चीज़ का ध्यान रखता। एक दिन मीरा ने कहा, हर लड़की को आपके जैसा पति मिले। अर्जुन हंस पड़ा। और हर लड़के को तुम्हारे जैसी पत्नी। कुछ महीनों बाद उसके घर एक प्यारी सी बेटी के जन्म लिया। घर में खुशियाँ लौट आई। अर्जुन ने बेटी का नाम रखा परी। समय तेजी से बीत रहा था। परी अब 5 साल की हो चुकी थी। अर्जुन और मीरा की जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक अर्जुन को सीने में तेज दर्द हुआ। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसे गंभीर हार्ट प्रॉब्लम है। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जरूरी है। मीरा ने बिना सोचे अपने बचे हुए गहने बेच दिए। उसने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में काम और रात में अस्पताल। अब वही मीरा थी जो अर्जुन के लिए लड़ रही थी। एक रात अर्जुन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो। मीरा ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। ऐसा मत कहिए, आपने मेरे लिए मौत से लड़ाई लड़ी थी, अब मेरी बारी है। उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी अर्जुन की आंखों में था। ऑपरेशन का दिन आ गया। मीरा मंदिर में बैठी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें सूज चुकी थी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। मीरा डरते हुए उठी। डॉक्टर मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। मीरा वहीं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई। यह खुशी के आंसू थे। कुछ दिन बाद अर्जुन घर लौटा। अब दोनों पहले से ज़्यादा एक दूसरे की कद्र करने लगे थे। एक शाम बारिश हो रही थी। अर्जुन को मीरा छत पर बैठे थे। परी खेल रही थी। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम जानती हो मीरा, अगर ज़िंदगी दोबारा मिले ना तो मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना चाहूँगा। मीरा मुस्कुराई और बोली, और मैं हर जन्म में आपकी पत्नी बनकर आपका साथ निभाऊंगी। बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन उस पल दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। कई साल बीत गए। परी अब बड़ी हो चुकी थी। अर्जुन और मीरा बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका प्यार आज भी वैसा ही था। एक दिन मीरा अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे अर्जुन की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक खत रखा था। खत में लिखा था, प्रिय मीरा, अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूं तो रोना मत, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। मैंने भगवान से बहुत कुछ नहीं मांगा, लेकिन जब भी मांगा तुम्हें मांगा। तुम्हारे बिना ज़िंदगी अधूरी थी। तुमने मुझे सिर्फ प्यार नहीं दिया बल्कि जीना सिखाया। अगर अगले जन्म में जैसा कुछ होता है तो मैं फिर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा अर्जुन। खत पढ़ते पढ़ते मीरा रो पड़ी। उसने अर्जुन को देखा। अर्जुन कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अब भी इतना प्यार करते हो? अर्जुन हंसा। अब भी पागल, मैं तो मरते दम तक तुझसे प्यार करूंगा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अस्पताल में उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। मीरा उसका हाथ पकड़े बैठी थी। अर्जुन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मीरा, हाँ मैं शायद अब ज़्यादा देर। मीरा रोते हुए बोली, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने धीरे से मीरा का हाथ चूमा और उसकी आंखें बंद हो गई। मीरा चीख पड़ी। उसकी दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। लेकिन अर्जुन का प्यार कभी ख़त्म नहीं हुआ। हर शाम मीरा छत पर जाकर आसमान को देखती और मुस्कुराती, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं ना कहीं अर्जुन आज भी उसे देख रहा है। एक दिन परी ने पूछा, माँ, क्या पापा आपसे बहुत प्यार करते थे? मीरा की आंखें भर आई। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे इतना प्यार दिया है कि बेटा की मौत भी उसे ख़त्म नहीं कर सकी। उस रात आसमान में एक तारा बहुत चमक रहा था। शायद अर्जुन सच में वही था। सीख, सच्चा प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। असली प्यार वह है जो मुश्किलें में भी हाथ ना छोड़े। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 फेरों से नहीं बनता, बल्कि त्याग, भरोसे और एक दूसरे के लिए जीने से बनता है। अर्जुन और मीरा की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो ज़िंदगी हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अगर आपको भावुक और दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।